और एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। बेतिया से रेणु देवी को बीजेपी का टिकट मिला है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं बेतिया से रेणु देवी को टिकट दिया गया। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। विकास, क्या है पहली सूची में कितने नाम, और विस्तार से बताइए जरा। जद्दोजहद के बाद पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी हुई है, क्योंकि एनडीए के देखने अंदर मामला सुलझ गया था। सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन मौके पर मामला फिर से उलझ गया। तो अब चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, बीजेपी सीटों की घोषणा कर दी है जो निर्विवाद है, जिसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, किसी गठबंधन दल की जिस पर कोई डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे एक घोषणा हुई है। जानकारी भी आ रही है कि एक और देर शाम तक जारी कर दी जाएगी, क्योंकि खाते में 101 सीट है। तो आप देखें कुछ ऐसी सीटें थी जिनको लेकर के सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी, तो वो उन सीटों की घोषणा अभी नहीं, क्योंकि गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र तो उसका इंतजाम नहीं है। हम मोतिहारी से प्रमोद प्रसाद वहाँ के मंत्री प्रेम की सीट कटने की बात थी, तो उनका टिकट नहीं कटा है। तो अब कुछ एक अभी तुरंत आई है, एनालाइज करना होगा समाज कितने नए चेहरों को इस पर स्थान दिया गया है। लेकिन यह है कि सम्राट चौधरी को मैदान में उतारा गया है, विजय सिन्हा जो है उनको मैदान में उतारा गया है। पुराने चेहरे हैं उस पर पार्टी बताया है, कम से कम इस स्थिति से यही जाहिर होता है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बोली कि ये सेफ लिस्ट कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अभी कुछ मतभेद है, लेकिन ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वो रुक गया। इस बीच में ये जारी कर देना क्या बता रहा है ये? देखिए, कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होना था, लेकिन ठीक उसके पहले समस्या आ गई थी और कॉन्फ्रेंस को टाल देना पड़ा था। और तब से लेकर के लगातार बीजेपी के जो लोग हैं, रणनीतिकार, वो लोग मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। और इसलिए पहली सूची आई है वो जो कंट्रोवर्शियल नहीं है उसकी सूची आई है। लेकिन ये 77 लोगों के नाम है इस लिस्ट में जो दिख रहा है, विकास, जो आपने साझा किया है, यानी इसे क्या कहें? ये देखिए, इस सूची को होता है कि देखिए बीजेपी सीटों का बंटवारा किया है, तो काफी दिनों से बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। चुनाव खत्म होते ही चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग जाती है, और 3 बार सभी सीटों पर बीजेपी की तरफ से सर्वे कराया गया था। और सर्वे कराने के बाद और एक मैराथन बैठक के बाद दो बैठक तो दिल्ली में हुई, उसके बाद पीसी की बैठक से हुई, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उसके बाद इन नामों पर मुहर लगाई गई और नाम को जारी किया गया जो पार्टी को उम्मीदवार मानती है। और इसमें बहुत सारे पुराने चेहरे को लेकर लगाई, जैसे कि सम्राट चौधरी को गारंटी, विजय सिन्हा की, मंगल पांडे को नाम बहुत ही असमंजस की सारे दिखाई दे रहे हैं। तो कहा कि जो ये बीजेपी का अपना सीट है, उसके ही ध्यान देने वाली बात है गठबंधन के साथ सीटों के मामला उलझा हुआ है। या कुछ सीट ऐसे थे जो मेरी जानकारी है तो पहले बीजेपी के पास में वो जेडीयू के पास था, और जेडीयू के वो बीजेपी के पास किया गया था। तो बाद में आकर के उसको समस्या। ठीक है विकास जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा आपके पास। उत्कर्ष का रुख कर रहा हूं पटना का। उत्कर्ष, बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है और ये मेरे पास लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को दिखा भी रहा हूं टीवी स्क्रीन पर, और अभी मैं देख भी रहा हूं। इसमें लगभग 71 नाम है और लास्ट पंक्ति में लिखा है पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारा किशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल एवं नितिन नवीन के नाम सूची में शामिल है। यानी बीजेपी के जो फ्रंट फेस चेहरे हैं उनका नाम भी इस सूची में आ चुका है। बिल्कुल रोहित, देखिए जो नाम का आपने जिक्र किया उसे फिर तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इसमें 2 और नए नाम हैं जो इस बार जोड़े गए हैं। देखिए, रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पाटलिपुत्रा से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। इस बार दानापुर से रीतलाल यादव के खिलाफ अब रामकृपाल यादव को उतारा जा रहा है, तो एक बड़ी चुनौती जो है वो अब आरजेडी को दे दी गई है। रामकृपाल यादव लालू यादव के एक समय घोर साथी रहे हैं, उसके बाद अब घोर विरोधी हो चुके हैं। अब रामकृपाल यादव को दानापुर की सीट दे दी गई है, लेकिन देखिए ये दानापुर चिराग मांग रहे थे।
अब ये सीट बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और कुछ नए चेहरे नजर आए हैं। हमने पहले भी बताया था कि पटना साहिब की सीट और कुम्हरार की सीट जो है दोनों बदली जाएगी। अब दोनों नए उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दे दिया गया है। देखिए, अगर कुम्हरार की बात कही जाए तो संजय गुप्ता और दूसरी तरफ पटना साहिब रत्नेश कुशवाहा, ये दो नए नाम हैं। अगर पटना साहिब की बात की जाए रोहित, तो नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ते थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, 5 बार चुनाव जीत के आए हैं। लालू प्रसाद यादव को कड़ी चुनौती देते थे, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका टिकट कट चुका है, 70 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी थी। उन्होंने साफ कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कुम्हरार की सीट से भी जो पुराने विधायक थे उनका भी नाम काट दिया गया। यानी कि पटना शहरी क्षेत्र से 3 नए नाम, एक तरफ रामकृपाल यादव, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रत्नेश कुशवाहा, और उसके अलावा बात की जाए तो संजय गुप्ता, ये 3 नए नाम जो है वो नजर आ रहे हैं। और न्यूज नेशन ने पहले भी बताया था कि सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए अब इसका ऐलान कर दिया गया है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने वाले हैं। सभी एमएलसी जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल पांडे को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो देखिए, ये नई सूची जो है, जो पहली सूची कह ले साफ तौर पर जो जारी की गई है, इसमें 71 नाम है और करीब 5 से 6 नए नाम है। मंगल पांडे की बात की जाए, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और 2 नए, यानी कि 5 नए नाम जो है इस बार नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है रोहित, और कहीं ना कहीं बड़ा दाव में अच्छा, मैं बिल्कुल ये समझ गया। पटना में आपने 3 नाम गिनवाए, नितिन नवीन का नाम कहां से है, क्योंकि ये मैं जानूंगा। और दूसरा, सबसे हैरान करने वाला, चौंकाने वाला भी कोई नाम है क्या इस सूची में, उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए, रामकृपाल यादव का नाम अब तक तय नहीं था। रामकृपाल यादव के बेटे लोजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में थे, लेकिन अब रामकृपाल यादव को चुनाव लड़ाया गया है। देखिए, एक तरफ दानापुर ऐसी सीट है रोहित जहां पर बाहुबली का कब्जा रहा है। रीतलाल यादव कई मामलों में जेल भी गए थे, कुछ दिन पहले वो बरी हुए हैं। आरजेडी उन्हें टिकट देगी, अब उनके खिलाफ रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी रामकृपाल यादव को दी गई है। नितिन नवीन बांकीपुर से लड़ते थे और इस बार फिर से उन्हें बांकीपुर का सीट दिया गया है। संजीव चौरसिया जो है दीघा से लड़ते थे, उन्हें फिर से दीघा का सीट दिया गया है। यानी कि हमने पहले भी बताया था न्यूज नेशन ने कि ज्यादा सीटों का जो है इस बार बदलाव नहीं किया गया है, नए उम्मीदवारों का ज्यादा चयन नहीं है। लेकिन कुम्हरार, पटना साहिब और दानापुर, ये 3 ऐसी सीटें हैं जो चौंकाने वाली सीट है। इसके अलावा तारापुर, जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, और मंगल पांडे की सीट, ये सभी सीटें जो है वो बीजेपी चौंकाने वाली सीटें दी है। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की नाराजगी थी कि वो तारापुर से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो पटना शहर के किसी सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चाहे वो कुम्हरार हो या पटना सिटी हो। लेकिन तारापुर में एक इनकम्बेंसी सम्राट चौधरी के खिलाफ थी, बावजूद उसके सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। अब सम्राट चौधरी इस बार चुनाव में उतरेंगे। रोहित, सम्राट चौधरी चुनाव में उतरेंगे। एक पॉइंट जो उत्कर्ष सबसे इंपॉर्टेंट आपने बताई, कि ये नाराजगी के बावजूद भी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद भी सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया है। उत्कर्ष, शुक्रिया आपका। मैं विकास जी के पास आ रहा हूँ। विकास जी, ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी मौजूदा समय में डिप्टी सीएम बिहार सम्राट चौधरी, तारापुर से ही टिकट, यानी ये कॉन्फिडेंस देखें या फिर मेहनत करना होगा, वहीं से जीत हासिल करनी होगी, ये चुनौती? नहीं, इधर कुछ दिनों से आप देखें तो बीजेपी की लगातार ये रणनीति रही है कि जो बड़े चेहरे हैं उनको मैदान में जरूर उतारो, क्योंकि बीजेपी मानती है कि अगर जो बड़े चेहरे हैं वो अगर सिर्फ राज्यसभा जाते रहे या एमएलसी बनते रहे तो पार्टी को सीधे तौर पर फायदा नहीं होता है। तो टिकट बंटवारे के पहले तो यहाँ तक जानकारी आ रही थी कि हो सकता है कि इस बार कुछ जो बिहार से केंद्रीय मंत्री है उनको भी मैदान में उतार दिया जाए, पूर्व सांसदों को उतारा जाए, कुछ सांसद को उतारा जाए। लेकिन बाद में वो हो गया कि अभी केंद्र में ऐसी स्थिति नहीं है कि जो मौजूदा सांसद है या मंत्री है उनको भेजा जाए। तो यह रणनीति बड़ी कि जो एमएलसी है उनको उतारा जाए, कि अगर बड़े चेहरे हैं तो जिस सीट से वो उतरेंगे उस सीट को तो फायदा होगा ही होगा, जो आसपास के दूसरे सीट होते हैं उस पर भी फायदा होगा। और पार्टी के संगठन के लोग कहते हैं कि बार बार पार्टी सिर्फ एमएलसी बनाती रहेगी तो सीधे मैदान में उतरकर कुछ पार्टी को भी ये लोग फायदा पहुंचाए। तो जो पार्टी, जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में देखा आपने क्या हुआ, तो इस बार यहाँ तो सांसद नहीं उतारे गए लेकिन एमएलसी लोगों को मैदान में उतार दिया गया। और एक तरीके से कि आप अपने को साबित करके दिखाएं, क्योंकि आप पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, पार्टी की चेहरा अगर है तो आप चुनाव जीत करके आए। तो मुझे लगता है चाहे वो मंगल पांडे हो या सम्राट चौधरी हो, इन सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ विकास में आपके पास आ रहा हूँ। एक बार फिर से मैं 150 करोड़ की योजना खर्च करके आज उसको पटना का जो मुख्य बेली रोड है उससे सीधे मेरीन ड्राइव में जोड़ रहे हैं। 19 साल से मीठापुर का जो ब्रिज लंबे समय तक पेंडिंग था
उसको इस कार्यकाल में हम लोगों ने शुरू करने में सफलता पाई। साथ में बड़े नालों पर सड़क बनाना, वाटर कनेक्टिविटी, हर घर तक नल का। नितिन नवीन को आप सुन रहे थे। हालांकि मैं एक पूरी जानकारी आपके सामने साझा कर दूं कि लगातार टिकटों के बंटवारे को लेकर ये अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने इस बीच में 71 नामों की सूची जारी कर दी है। अपने उन चेहरों को, उन प्रमुख चेहरों को इस 71 नामों में 71 जो नाम है उनमें शामिल किया है और उनको बिहार के इस चुनाव में उतार दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चेहरे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं कि तारापुर से सम्राट चौधरी, रेणु देवी भी इस बार मैदान में वापस, विजय कुमार सिन्हा, बांकीपुर से खुद नितिन नवीन को उतारा गया है। और ये सबसे ज़रूरी है कि बीजेपी कम से कम अपने तमाम सर्वेस के बाद उन चेहरों पर ही दांव खेल रही है सबसे ज़्यादा, जिनको ये कहती है कि वो फ्रंट फुट फेस होंगे। क्या विकास भी ये मैं सही कह रहा हूँ कि तमाम सर्वेस के बाद भी बीजेपी ने आकलन किया होगा कि इन चेहरों से उनकी एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कितना फायदा हो सकता है, कितना वो लीड कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो मेरी जानकारी में है कि प्रमुख तौर पे 3 सर्वे पार्टी की तरफ से कराएगा और एक संगठन का जो होता है वो अलग ही होता है। और सभी सीटों पर जातीय समीकरण को देखते हुए जो वहां से मौजूदा तौर पर विधायक है उसके बारे में आम लोगों के बीच में। तो बिहार चुनाव में बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है 71 नामों के साथ। नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, इनका टिकट कट गया है। परफॉर्मेंस मैटर वाली बात होती है और ये मान के चल रहे थे कि लगभग 20% ऐसे नाम हो सकते हैं जिनका टिकट कट सकता है। तो अभी जो नाम आया है वो आया है नंद किशोर यादव का, जिनका विधानसभा अध्यक्ष, उनका टिकट कट गया। विकास नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष मौजूदा समय में टिकट कट गया। जी, ये बीजेपी है तो बिहार बीजेपी के चेहरा थे नंद किशोर यादव। संगठन में बहुत लंबा इनके काम करने का इतिहास रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पार्टी ने अहम पदों पर भी इनको बिठाया और कई अहम पद में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुए। लेकिन देखिए कि उम्र को लेकर के पार्टी की जब सीईसी की बैठक हुई थी तो उसमें इस बात पर चर्चा हुई थी। न्यूज नेशन ने इसे प्रमुखता से चलाया था कि जो 70 साल के हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उनको उसी स्थिति में टिकट पार्टी देगी कि जब वहां पर कोई विकल्प न हो, यानी विकल्पहीनता की स्थिति हो। तो एक पार्टी ने तय कर दिया था सीईसी में और जैसे कि इनका टिकट कट गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।